हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा शरण को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिवृद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 52वां अध्याय का पाठ करेंगे और 91वां अध्याय में था, उसका प्रसंग था कि सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र जी उनकी माता के बारे में सब बताते हैं। और फिर सतानंद जी जनक जी के जो पुरोहित थे, फिर राम जी को विश्वामित्र जी के बारे में बताते हैं, उनके जीवनी के बारे में बताते हैं। और जो सतानंद जी जो थे गौतम और कहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि मेरी माँ तो बहुत दिन से तपस्या कर रही थी, और क्या आपने राजकुमार से राम का दर्शन कराया उनको। फिर राम जी या प्राचीन जो मेरी माँ का जो प्राचीन वृत्तांत था, देवराज इंद्र जो छल कपट किए थे और दुराचार द्वारा घटित हुआ था, वह सब कथा बताए थे। ऐसा उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा। तब विश्वामित्र जी कहने लगे कि आपकी माँ जो अहिल्या उसी प्रकार जाके गौतम ऋषि से मिल गई, जैसे भृंगु वंशी जगदम्बी से रेणुका मिली है। और इस प्रकार फिर सतानंद कहते हैं कि मेरा हो भाग, राम जी से कहते हैं मेरा हो भाग रघुनंदन, जो आपको किसी से ना पराजित होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आप आगे करके यहाँ तक आप पधारे हैं। और फिर विश्वामित्र के बारे में श्री राम इस पृथ्वी प्राप्त से बढ़कर कोई धन्य आदि धन दूसरा पुरुष के नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक है, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं इनके स्वरूप का आपको वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर आप सुनिए। फिर राम जी से कहते हैं कि विश्वामित्र एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, और उन्होंने इनके पिता का नाम गाधी था। और एक समय की बात है कि विश्वामित्र एक अछौड़ी सेना लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। उसी समय वशिष्ठ जी के आश्रम पर आते हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम पर आने के बाद बड़ा वशिष्ठ जी का आश्रम जैसे ब्रह्मलोक की तरह था, और वहां पे आकर उन्होंने उनका दर्शन किया। और 52वां अध्याय में अब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र बातचीत आपस में करें। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। वशिष्ठ जी विश्वामित्र का सत्कार करते हैं, और इनको कामधेनु गाय थी उसे कहते हैं कि सबका जितने एक कचौड़ी सेना है और विश्वामित्र है, उनका सब तुम सत्कार करो, क्योंकि कामधेनु ऐसी गाय है जो जिससे जो भी मांगा जाए वह तुरंत प्रकट कर देती है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबला प्रणतो विनियाद वीरो वशिष्ठम जपतांबरम। जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महावीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उस समय राजा थे।
स्वागतं तव चायुक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान वसिष्ठो व्याधिदेशः। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरं फलमूलम उपाहारत। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल का उपहार अर्पित किया। प्रतिगृहं तु तां पूजा वसिष्ठाद्राज सत्तमा तपोर अग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छता। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तथा सर्वत्कुशलं प्राह वशिष्ठो राजसत्तमा। वशिष्ठ जी से यह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्यवर और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन राजा से सबके सकुशल होने की बात बताई। सुखोपविष्टम राजानां विश्वामित्रो महातपाः प्रपच्छत जपताम श्रेष्ठो वशिष्ठो ब्राह्मणा सुताः। फिर जप करने वाले में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपुर बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चिते कुशलम राजन कच्चिते धर्मेण रंजयन प्रजापालयसे राजन राजवृत्तेन धार्मिका। राजन तुम सकुशल तो हो ना धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न करते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा का पालन करते हो। कच्चिते संवृता वृत्ता कच्चिते तिष्ठ निशासने कच्चिते विजिता सर्वे रिपयो रिपुसूदना। सप्तसूदन, क्या तुमने अपने मित्रों का अच्छी तरह से भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रु पर विजय पा ली है? कच्चित बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतपा कुशलम ते नरा व्याज्ञा पुत्र पौत्रे तथा नगा। शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्र, पुत्र आदि सब कुशल से है? सर्वत कुशलम राजा वसिष्ठं प्रत्युदारत विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सब सर्वत कुशल है। कित्वा सुचिरम काला धर्मिष्ठोता कथा तदा मुदा परमायुक्तो प्रियताम तव परस्परम। तत्पश्चात दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। ततो वशिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदना विश्वामित्रमिदं वाक्यं वाचा प्रसन्नीव। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलायस्य महाबला तव चैव प्रमेयस्य यथाराम संप्रतीच्छ मे। महाबलो नरेश, तुम्हारे प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारी सेना का यथा योग आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। सत्क्रियामि भावानेता प्रतीच्छतु मया कृतां राजन त्वाम अतिथि श्रेष्ठा पूजनीया प्रयत्नता। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। तथा मेरे द्वारा किए गए सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ जी बोल रहे विश्वामित्र से। एवं युक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महामति कितम इत्याब्रवीत राजा पूजा वाक्यन्मे त्वया। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुनि, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से मेरा ही पूर्ण सत्कार हो गया। फल मूले न भगवन विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्यानाच मननीये भगवत दर्शने न चा। भगवान आपके आश्रम पर जो विद्यमान है
उन फल मूल पाद और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्रज्ञा पूजा हरणेन सुपूजिता, नमस्ते तु गमिष्यामि मैत्रेण च स्वचक्षुषा। महाबली महर्षि, आप सर्वत मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया, आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, आप मैत्री पूर्वक दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एवं ब्रुवंतम राजानां वसिष्ठं पुनरेवहि न्याय मंत्र धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधि। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। बाढ़मित गादेयो वशिष्ठं प्रतुवाच, यथा प्रिय ये भागवता तथास्तु मुनि पुंगवा। तब गादी नंदन विश्वामित्र ने उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिवर, आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही करिए। एवं मुक्त्या तथा तेने वशिष्ठं जपतांबरा आजुहा तथा प्रीतम कलमासी दुत कलमसा। राजा के ऐसे कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया, उनके जिसके पाप धुल गए थे। ये ही सबले क्षिप्रे सुरु चापी मम च बचो ममा सबलस्य राजर्षि कर्तुम व्यवस्थित अस्मिहम भोजनेन स्महायण्ये सत्कारम संविधस्व में। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले शीघ्र आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि महाराजाओं के योग उत्तम भोजन आदि द्वारा अतिथि संस्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यथा कामं सटरस्य रसेषु अभिपूजितं तत्सर्वं कामदुग्ध दिव्ये अभिवर्ष कृत ममे। सठ रज भोजनों में जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। रसेन अन्नेन पानेन लेह चोषेण संयुतम अन्नानां तिचयं सर्वासजयं सबले त्रया। सबले सरत पदार्थ, अन्न, पान, चटनी आदि चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति की अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तु की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब ना होने पाए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 250 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।